जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करेंगे कीमोथेरेपी जो कैंसर में दी जाती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये शब्द सुना होता है कीमोथेरेपी क्या होती है, पर एक्चुअल में वो नहीं समझ पाती कि कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर में दी जाती है तो एक्चुअल में क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो कैंसर कैसे होता है तो इसका हमने जो है एक पार्ट देखा था, वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा कि कैंसर जो है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार हमारे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में हम देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वो कैंसर के सेल रोज बनते हैं और हमारी बॉडी जो है वो इसे जो है वो मिटा देती है, उसे किल कर देती है। पर कुछ जो कैंसर के सेल जो होते हैं, जो हमारी WBC जो होती है वो उसे पहचान नहीं पाती, और नहीं पहचान पाने की वजह से कुछ जो सेल्स में ज्यादा म्यूटेशंस होता है, इसकी वजह से जो है वो कैंसर के सेल जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं और किसी एक जगह पे जो है वो इकट्ठा जो है हो जाते हैं, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। और जब ये फॉर्म होते हैं दोस्तों तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी फास्टली जो है वो इसकी ग्रोथ होती है। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं फास्टली, हमारे बाल जो जैसे बढ़ते हैं फास्टली, उसी प्रकार दोस्तों ये कैंसर के सेल भी जो है वो फास्टली ग्रोथ होते हैं। जो नॉर्मल सेल होता है उनसे जो है इनकी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होती है और ये एक जगह पे क्लस्टर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो इसे जो है वो निकालने के लिए हम सर्जरी यूज करते हैं या फिर रेडिएशन का यूज करते हैं या फिर कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि कीमोथेरेपी में एक्चुअल में क्या होता है। तो कीमोथेरेपी जो होती है दोस्तों ये दो वर्ड से बनी है, कीमो और थेरेपी। तो कीमो का मीनिंग होता है केमिकल्स और थेरेपी यानी होती है कोई चिकित्सा यानी पद्धति। तो केमिकल्स के द्वारा यानी केमिकल्स को ही जो है वो हम ड्रग कहेंगे। तो किसी ड्रग के द्वारा जो है इस पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसमें कि जो कैंसर के सेल है उन्हें मार दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम कौन कौन सी ड्रग जो है कीमोथेरेपी की कौन सी ड्रग यूज करते हैं और किस तरह यूज करते हैं ये सभी जो है वो देखने वाले हैं। तो ये जो दोस्तों साइटोटॉक्सिक जो है वो ड्रग होती है। साइटो का मीनिंग होता है सेल्स और टॉक्सिक का मीनिंग होता है पॉइजन, यानी ये सेल्स पॉइजन जो है वो ड्रग होती है जिसे हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं। अगर आपने कीमोथेरेपी पे के जो ड्रग्स आते हैं उस पे देखा तो उस पे पॉइजन लिखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेल को जो है वो किल करता है, मारता है, इसीलिए इसे हम सेल का पॉइजन जो है वो कहते हैं। अब जो दोस्तों ये जब ड्रग जब दी जाती है तो ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं जहां पे जो क्लस्टर्स है उन्हें पूरा का पूरा जो है श्रिंक करती है, सिकुड़ देती है, या फिर जो इसकी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ धीमे कर देती है या फिर पूरी तरीके से स्टॉप कर देती है और इस कैंसर सेल को जो है वो मार देती है। अब इसके साथ दोस्तों कैंसर के सेल तो मरते ही है, पर इसके साथ हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जैसे कि बालों के सेल्स हुए, नाखून के सेल्स हो गए, पेट के अंदर एक सेल्स होते हैं, वो सेल जो है वो फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं वो भी मारता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनके जो नाखून है वो काले हो जाते हैं, उसी के साथ जो हेयर है वो भी लॉस हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि कैंसर के सेल भी मरते हैं, उसके साथ हेल्दी सेल पे भी इसका इफेक्ट गिरता है, वो भी सेल जो है वो मरते हैं। और इसी वजह से ये बातें जो होती है, जो कीमोथेरेपी होती है ये जो है वो रेडिएशन या सर्जरी के साथ भी जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ भी दी जाती है, यानी रेडिएशन और सर्जरी के साथ भी दी जाती है। जब दोस्तों ये जो कैंसर के सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसमिट होते हैं तो जो है वो कीमोथेरेपी जो है वो दी जाती है। क्योंकि जो कैंसर के सेल जो है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह पे अगर गए तो हम जब रेडिएशन का यूज करते हैं, रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं, तो एक ही जगह जहां पे क्लस्टर फॉर्म हुआ है इस कैंसर सेल का, वहीं पे जो है वो कंटिन्यू रेडिएशन हम देते हैं। इसकी वजह से ये जो है ये सेल जो है वो हम जला देते हैं और सर्जरी में यही सेल जो है वो निकाल देते हैं। पर ये सेल अगर पूरी बॉडी में अगर फैल गए हैं अलग अलग जगह, तो ये जो कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं, जो ड्रग्स हम हमारे बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तो वो पूरी बॉडी में जो है ये ड्रग फैल जाता है और जहां जहां पे फिर कैंसर सेल होंगे वहां वहां पे जो है ये ड्रग उन कैंसर सेल को मारने का काम करती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो है जब बहुत ज्यादा स्टेज पे जो है वो कैंसर पहुंच जाता है तो इस थेरेपी का जो कीमोथेरेपी का जो है वो यूज किया जाता है। किस टाइप का जो है वो कैंसर है उससे उस हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी की जो है वो किस लेवल पे देना है। तो कुछ टाइप जो है वो ट्रीटमेंट के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इंट्रावेनस यानी IV कीमोथेरेपी हम जिसे बोलते हैं, जिसे हम नसों के द्वारा जो है वो देते हैं, यानी वेन्स के द्वारा जो है वो ड्रग्स या जो हमारा केमिकल्स होता है, जो ड्रग्स होता है वो हम डालते हैं। तो ये थेरेपी के लिए कुछ मिनट्स टू कुछ घंटे जो है वो लगते हैं और पंप का यूज किया जाता है, कैथेटर यूज किया जाता है, यानी एक पंप होता है और उसके द्वारा जो है
वो कैथेटर की मदद से जो है वो नसों में जो है वो ड्रग जो है वो दिया जाता है। एक पंप जो है वो जो रोगी होता है वो अपने साथ जो है उसे रखना होता है। तो इस द्वारा जो है उस पंप का यूज करके जो है वो कैथेटर का यूज करके जो है वो नसों में जो है वो ड्रग जो है वो छोड़ी जाती है। इसके लिए जो है वो कुछ मिनट से कुछ घंटे जो है वो लग सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप। दूसरा जो है वो ओरल कीमोथेरेपी दी जाती है। ओरल कीमोथेरेपी जैसे हम बाकी डिसीज में हमारे मुंह से जो है वो ड्रग्स लेते हैं, कोई टैबलेट्स लेते हैं, उसी प्रकार की ये कुछ ड्रग्स होती है जो हम लेते हैं, जिसे हम ओरल कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी यानी सिंपली हम जो है वो ड्रग ले रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ओरल तरीके से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं। और इंजेक्टेड कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन किसी मसल्स में या स्किन पे जो है वो दिया जाता है। अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर है तो डायरेक्ट उस मसल्स पे दिया जाएगा और उससे क्या होगा कि जो वहां पे जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है वहां पे डायरेक्ट जो है वो इंपैक्ट करेगा। वो केमिकल्स वो हाई डोज होता है जिसकी वजह से वहां के जो कैंसर के सेल होते हैं वो मारने में मदद होती है। और उसके बाद होता है दोस्तों इंट्रा पेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इंट्रापेरिटोनियल जो कीमोथेरेपी होती है इसमें कैथेटर की मदद से जो है वो जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट पेट में जो है वो छोड़ा जाता है। उसको जो है वो डायरेक्ट जब हम पेट में जो कोई ड्रग अगर छोड़ते हैं तो उसे जो है वो हम इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी कहते हैं। और टॉपिकल कीमोथेरेपी जनरली स्किन कैंसर जो होते हैं उसमें यूज की जाती है। तो ये जो टॉपिकल कीमोथेरेपी है इसमें कुछ लोशंस आते हैं, कुछ ट्यूब्स आते हैं जो हम हमारी स्किन पे जो है वो लगाते हैं। तो ये थे कुछ दोस्तों टाइप्स कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन कौन सी होती है और कैसे काम करती है उसके बारे में देखेंगे। तो जो ड्रग्स कीमोथेरेपी में दी जाती है उसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है अल्कलाइटिंग एजेंट। यानी ये जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट डीएनए पे जो है वो इफेक्ट करती है। और डायरेक्ट डीएनए पर इफेक्ट करने की वजह से जो कैंसर के सेल है वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो किल करती है। ये होगी दोस्तों अल्कलाइटिंग एजेंट की जो ड्रग्स। दूसरी होती है एंटी मेटाबोलाइटिस नाम की ड्रग्स। तो ये ड्रग जब हमारे बॉडी में जाती है तो एक नकली प्रोटीन जो है, एक फ्रॉड प्रोटीन जो है वो क्रिएट करती है। और ये फ्रॉड प्रोटीन जो है वो जो कैंसर सेल्स है वो खाते हैं। अब ये तो एक फ्रॉड प्रोटीन होता है जिनसे उनको जो है कुछ भी एनर्जी जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि एक फ्रॉड प्रोटीन होता है जो कैंसर सेल जो है वो खा जाते हैं और ये खाने की वजह से इन्हें कोई एनर्जी नहीं मिलती और इसी वजह से दोस्तों जो है वो कैंसर के सेल जो है वो मर जाते हैं। वो जो ड्रग्स होती है उसे हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइटिस। तीसरी ड्रग्स होती है प्लांट अल्कोलॉइड्स। अब प्लांट अल्कोलॉइड्स क्या करती है, जो कैंसर के सेल्स होती हैं उन्हें डिवाइड नहीं होने देती और उनकी जो ग्रोथ होती है वो जो है वो स्टॉप कर देती है। और फोर्थ नंबर की है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। जो हमारी जनरल एंटीबायोटिक्स होती है इससे थोड़ी सी अलग होती है। ये एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स होती है। एंटी ट्यूमर यानी जो ट्यूमर है, जो क्लस्टर फॉर्म हो रहा है कैंसर सेल का, वो जो है वो फॉर्म होने नहीं देता। यानी होता क्या है, ये जो है वो हमारे डीएनए के साथ जो है कंबाइन हो जाता है और जो आरएनए का सिंथेसिस है वो स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यू कैंसर के सेल हमारे बॉडी में बनना चाहिए वो बन नहीं पाते। तो ये जो दोस्तों जो कुछ ड्रग्स है वो कीमोथेरेपी में जो है टाइप जो है ड्रग्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कीमोथेरेपी से क्या क्या जो है वो साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें WBC यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, उनका लेवल जो है वो लो हो जाता है, जिसे हम न्यूट्रोपेनिया जो है वो कहते हैं। जब जो WBC का जो परसेंटेज है वो लो हो जाता है तो इसकी वजह से न्यूट्रोपेनिया होता है। यानी अगर कोई भी इंफेक्शियस डिसीज है तो आपको जो है वो जल्दी हो सकता है। दूसरी की अगर हम बात करें तो आरबीसी का भी जो लेवल जो है वो कम करता है। आरबीसी क्या करता है, तो जो ब्लड में जो न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन है वो हर पार्ट को पहुंचाने का काम जो आरबीसी करता है। तो आरबीसी जो है वो लो हो जाते हैं, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इससे दोस्तों चेस्ट में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों प्लेटलेट्स भी जो है वो कम हो जाती है। तो प्लेटलेट जो होता है, जो ब्लीडिंग जो नहीं होने देता, उसमें जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करता है। तो प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से हमें ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है। और ये जब लो होती है तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कहते हैं। तो ये जो है वो हमें हो सकता है। और उसी के साथ जो हेयर फॉलिकल्स हैव सेल्स, तो जो हमारे बाल होते हैं वो जो सेल्स होते हैं वो भी जो है उस पर भी इफेक्ट गिरता है। तो हेयर जो है वो लॉस होते हैं, जिसे हम एलोपेसिया जो है वो कहते हैं। और इसी वजह से दोस्तों होता क्या है, जो कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज की जाती है वो जो ड्रग्स है वो कैंसर सेल को तो मारती है, पर जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन्हें भी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से जो हेयर्स के सेल्स होते हैं वो भी डाई होते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी जो लोग करते हैं उनके सर के जो है वो बाल जो है वो चले जाते हैं।
पर ये सभी जो थेरेपी की जो साइड इफेक्ट है वो टेम्पररी होते हैं। जब तक ये थेरेपी शुरू होती है तब तक ये साइड इफेक्ट दिखते हैं, और जैसे ये थेरेपी जब बंद हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद यानी 3-6 महीने के बाद जो है वो बॉडी जो है फिर से रिकवर होना शुरू होती है और फिर से बाल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ये जो साइड इफेक्ट है ये टेम्पररी दोस्तों होते हैं। तो ये कुछ बातें थी कीमोथेरेपी के बारे में।